स्वागतम प्रिय छात्रगण। मैं कंचन नारखेड़े संस्कृत अध्यापिका आप सभी का इस संस्कृत तासिका में स्वागत करती हूँ। प्रिय छात्रगण, आज हम कक्षा 8वीं रुचिरा भाग 3 के नवम पाठ सप्तभगिन्यः का उत्तर भाग अर्थात द्वितीय भाग पढ़ेंगे। पूर्व वीडियो में हमने देखा भारत देश में कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके सामाजिक, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक महत्व को जाना। कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं तो वे हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। आज हम इन राज्यों की विशेषताएं जानेंगे, यहाँ की कला, कौशल तथा उद्योग के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं सप्तभगिन्यः इस पाठ का उत्तर भाग अर्थात द्वितीय भाग। सप्तभगिन्यः पाठ के प्रथम भाग के वीडियो में हमने देखा कि छात्रों की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। यह 7 प्रदेश क्षेत्रफल से तो बहुत ही छोटे हैं, इसके बावजूद वह गुण और गौरव की दृष्टि से बड़े कैसे? तो वे अपने अध्यापिका से पूछते हैं कि ये 7 प्रदेश गुण और गौरव से बड़े कैसे? तब अध्यापिका उनकी जिज्ञासा शांत करते हुए बताती हैं, इमाः सप्तभगिन्यः स्वीये प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टाः। इमाः सप्तभगिन्यः, ये 7 बहनें स्वीये अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीनाः अर्थात अपने अधीन ही दिखाई देती हैं, इन पर किसी का अधिकार नहीं है। न केनापि शासकेन इमाः स्वायत्तीकृताः, किसी भी शासक के द्वारा इन पर कोई सत्ता स्थापित नहीं की गई, यह हमेशा अपने अधीन ही रही है। अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृतिः महत्वाधायिनी इति। अनेक संस्कृतियों से विशिष्ट भारत भूमि में, यह भारत भूमि कैसी है कि अनेकों संस्कृति की वैशिष्ट्यों से परिपूर्ण है। तो ऐसे भारत भूमि में एतासां भगिनीनां, इन एतासां अर्थात इन भगिनीनां बहनों की संस्कृति महत्वाधायिनी अर्थात महत्वपूर्ण है। तो तन्वी पूछती है, अयम शब्दः सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्तः? सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग कब हुआ? तब अध्यापिका कहती हैं, श्रोतम मधुर शब्दः अयम, सुनने में मधुर लगने वाला यह शब्द सर्वप्रथमं सबसे पहले विगत शताब्दस्य गतशती के 270तमे 72वें साल में वर्षे अर्थात साल में अर्थात 1972 में त्रिपुरा राज्य से उद्घाटन क्रमे, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन क्रम में के नापी किसी के द्वारा प्रवर्तितः प्रयोग किया गया। सप्तभगिन्यः अर्थात 7 बहनें इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन कार्यक्रम में किसी के द्वारा तो भी किया गया। अस्मिन् एव काले, इस समय ही एतेषां राज्यानां, इन राज्यों का पुनः संगठनं विहितं, पुनः गठन किया गया। आगे स्वरा कहती हैं, अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम् अस्ति एतेषां, इनकी दूसरी भी कोई विशेषता है? तो अध्यापिका कहती है, नूनम अस्ति, अवश्य ही है। नूनम यह अव्यय है और इसका अर्थ होता है अवश्य, अवश्य ही है। तो कौन कौन से देखते हैं। अध्यापिका बताती हैं, पर्वत, वृक्ष, पुष्प प्रभृतिभिः प्राकृतिक संपद्भिः सुसमृद्धानि सन्ति। इमानि राज्यानि, इमानि राज्यानि अर्थात ये सभी राज्य पर्वत, वृक्ष तथा पुष्प आदि प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध है। भारत रूपी वृक्ष, भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि। क्या कहा है कि भारत रूपी वृक्ष पर, ये जो भारत है, अगर इसे पेड़ मान लिया जाए, एक बड़ा सा पेड़ मान लिया जाए, तो उस पेड़ पर यह सभी राज्य पुष्पों के गुच्छों के समान विराजमान है। विराजन्ते अर्थात दिखाई देते हैं, विराजमान है। भारत रूपी पेड़ पर ये 7 राज्य फूलों के गुच्छों के समान दिखाई देते हैं। इतना सुंदर यह प्रदेश है। ये 7 प्रदेश अपने पर्वत, वृक्ष तथा पुष्पों
से, इस शोभा से बहुत ही समृद्ध है। तो राजू आगे कहता है भवती अर्थात आप, गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती, जैसे कि यथार्थ जैसे कि गृहे घर में सबसे अधिक मनोरम और रम्य सबसे अच्छी और सुंदर ऐसी बहन होती है, भगिनी अर्थात बहन बहन होती है, तथैव उसी प्रकार भारत रूपी घर में भी सर्वाधिक रम्य सबसे सुंदर इमाह सप्त भगिनियाँ सन्ति, ये सभी 7 बहनें हैं। तो अध्यापिका आगे कहती है मनस्य आगता ते इयम भावना परम कल्याणमयी, तुम्हारे मन में आई हुई यह भावना परम कल्याणमयी है। परम परंतु सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, परंतु सभी ऐसा नहीं सोचते हैं। अस्तु ठीक है। अस्ति तावत् एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम। अस्ति तावत् एतेषां विषय, इनके विषय में किंचित कुछ विशेषता भी कहनी चाहिए। इन 7 बहनों की और भी कुछ विशेषताएं है वो बतानी चाहिए। तब सावधान मनसा शृणुत, तब सावधान मन से सुनो अर्थात ध्यान दे के सुनो। जनजाति बहुल प्रदेश अयम, अयम अर्थात यह जनजाति बहुल प्रदेश है। यहाँ बहुत सारी जनजातियाँ रहती है। कौन सी है तो आगे दी है गारो, खासी, नगा, मिज़ो। गारो, खासी, नगा तथा मिज़ो आदि अनेक बहवः अनेक जनजातियाँ यहाँ निवास करती है। निवसन्ति अत्र, यहाँ निवास करती है। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिकाः, यहाँ के जो लोग हैं वो शरीर से बहुत ही ऊर्जावान है, ऊर्जा से युक्त अर्थात एनर्जेटिक है, बलवान है। बहुभाषी भी ही समन्विताः, अनेक भाषाओं से युक्त। पर्व परंपरा भी ही परिभूता, पर्व परंपरा अर्थात त्योहार की परंपराओं से भी यह परिपूर्ण है। और अपनी स्व अर्थात अपनी लीला कला भिच्च, अपनी लीला अर्थात क्रियाओं और कलाओं में निष्णाताः सन्ति, प्रवीण है, कुशल है। तब मालती कहती है महोदय अत्र तु वंशवृक्षापि प्राप्यते। महोदय ये वहाँ तो, तत्र तो वहाँ तो अर्थात तो, वंशवृक्षापि प्राप्यन्ते, यहाँ बांस के वृक्ष भी प्राप्त होते हैं। तो अध्यापिका कहती है मालती क्या कहते हैं महोदया वहाँ तो बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं। तो अध्यापिका कहती है आम हाँ, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। क्या कहें कि इस प्रदेश में हस्तशिल्पों की अधिकता है। हस्तशिल्प अर्थात हाथ से बनी कलाएं, शिल्प इनका बहुत बाहुल्य है, अधिकता है। आगे दिया है आवस्त्राभूषणेभ्यः, वस्त्र तथा आभूषण से लेकर गृह निर्माण पर्यंत प्रायः वंशवृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। कि बांस पेड़ से बने वस्तुओं का ही उपयोग किया जाता है। देखिए क्या बताया कि वहाँ पर वस्त्र व आभूषणों से लेकर घरों के निर्माण तक प्रायः बांस के पेड़ों से निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। यतो ही क्योंकि अत्र यहाँ वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, क्योंकि यहाँ बांस के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, उनकी अधिकता ज़्यादा है। साम्प्रतं वंशोद्योगः अयम् अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अवाप्तः अस्ति। अब यह बांस का उद्योग, अयम अर्थात यह वंशस्थ बांस उद्योग अर्थात व्यवसाय, यह बांस के पेड़ों से बने वस्तुओं का उद्योग अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अवाप्तः अस्ति, अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि को प्राप्त हो चुका है। तो अभिनव कहता है भगिनी प्रदेशः अयम बहवाकर्षकः ज्ञायते। यह भगिनी प्रदेश अत्यधिक आकर्षक ज्ञात होता है, ज्ञात अर्थात जान पड़ता है। तो सलीम कहता है
किं भ्रमणाय भगिनीप्रदेशः अयं समीचीनः अस्ति? तो सलीम कहता है, क्या भ्रमण के लिए यह भगिनी प्रदेश उचित है? क्या हम भ्रमण के लिए यहाँ जा सकते हैं? सर्वे छात्राः उच्चैः, सभी छात्र ऊंचे स्वर में जोर से बोलते हैं, महोदय आगामिने अवकाशे वयं तत्रैव गन्तुम् इच्छामः। आगामिने अवकाशे, आने वाले छुट्टियों में, अवकाश अर्थात छुट्टियाँ, छुट्टियों में वयम, हम सभी, तत्रैव, तत्र प्लस एव, वहीं गन्तुम, जाना चाहते हैं। तो स्वरा कहती है भवती अपि, भवत्यपि, संधि विच्छेद भवती प्लस अपि, भवती अपि अस्माभिः सार्धं चलतु, आप भी हमारे साथ चले। अध्यापिका इस पर कहती है रोचते में अयं विचारः, मुझे यह विचार अच्छा लगता है। एतानि राज्यानि तो भ्रमणार्थं स्वर्गसदृशानि इति, ये राज्य भ्रमण के लिए स्वर्ग के समान है। प्रिय छात्रों, तो आपने देखा इन सभी छात्रों ने केंद्र शासित प्रदेशों की अर्थात इन सात प्रदेशों की जानकारी भी निकाल ली, एकत्रित करी और वहाँ अपनी छुट्टियाँ बिताने जाने का प्लान भी कर रहे हैं। तो प्रिय छात्रों, आप भी इन 7 प्रदेशों के जानकारी इकट्ठी कीजिए, इनके छायाचित्र एकत्रित कीजिए और हो सके तो इन 7 प्रदेशों में घूम कर आइए। बहुत सुंदर यह 7 प्रदेश हैं। प्रिय छात्रों, आज हमारा यहाँ यह पाठ खत्म हो रहा है। इसका ध्यान से वाचन करें तथा पठन करें। पुनर्मिलामः। धन्यवादः।